हे दोस्तों, आज हम एमए के छात्रों के लिए हिंदी से मध्ययुगीन काव्य संग्रह से सूरदास के पद विनय तथा भक्ति से कुछ पद को लेकर आए हैं, जिसमें से पहला पद है। बिलग जनि मानव ऊधव कारे, वह मथुरा काजर की ओबरी, ते आवे ते कारे। तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे कुटिल संवारे। कमल नयन की कौन चलावे, सब हिनि रमय मनियारे। मानव नील माट तय काढ़े, जमुना आई पखारे। तातय श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। तो और इसका अर्थ हो जाएगा, उद्धव काले लोगों को अलग मत मानो, वह मथुरा काजल की कोठरी है, वहाँ से जो आता है वही काला होता है। तुमसे काले हो सुफलक के पुत्र अक्रूर काले थे, तथा कुटिल सांवले कृष्ण काले हैं। कमल नेत्र कृष्ण के लिए क्या कहा जाए, सभी में चमकीले हैं बढ़कर हैं। मानो वे कृष्ण नील के घड़े से काढ़े गए हैं, तथा यमुना में आकर शरीर सूरदास कहते हैं। गोपियाँ कहती हैं, को धो लिया इसी से यमुना काली हो गई। अगला पद है। उपमा नयन एक न रही, कभी जन कहत कहत सब आए। सूति कर नहीं कहीं, कहीं चकोर विधु मुख बिन जीवत। भ्रमर नहीं उड़ जात, हरि मुख कमल कोस बिछूरे। तय ठाले कत ठहरात, ऊधव बधिक व्याध हवे आए। मृग सम क्यों न पलात, भाग्य जाहि बन सघन श्याम मैं। जहाँ न कोउ घात, खंजन मन रंजन न हुई। ए कबहू नहीं अकुलात, पंख पसारी न होत चपल गति। हरि समीप अकुलात, प्रेम न होई कौन विधि कहिए। झूठ ही तन आड़त, सूरदास मीनता कछु इक। जल भरी कबहू न छाड़त। तो इसका अर्थ हो जाएगा, आँखों की किसी से समानता नहीं रह गई। कभी लोग कहते आए, लेकिन किसी ने सोच कर नहीं कहा। इन्हें चकोर कहा जाए, किंतु यह भी उचित नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण मुख रूपी चंद्रमा को देखे बिना जीवित रहती हैं। भ्रमर भी नहीं है, नहीं तो उड़ जाते, क्योंकि कृष्ण रूपी कमल कोस बिछुड़ जाने पर व्यर्थ क्यों ठहरते हैं। उद्धव बाधिक तथा व्याध के समान आए हैं, ये मृग के समान भाग क्यों नहीं जाते। श्याम रूपी सघन वन में भाग जाए, जहाँ कोई भय नहीं है। ये मन के अच्छे लगने वाले खंजन पक्षी भी नहीं हैं, क्योंकि ये अभी आकुल नहीं होते तथा पंख पसार करे चंचल गति नहीं होते, और न ही कृष्ण के आगे अकुलित ही होते हैं। किसी तरह कहा जाए, इन्हें प्रेम नहीं है, ये व्यर्थ शरीर को रोके हैं। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, इनमें मछली के गुण कुछ मात्रा में हैं, क्योंकि जल भरना कभी नहीं छोड़ते। अगला पद हो जाएगा, हम तो नंद घोष के बासी। नाम गोपाल जाति कुल गोपक, गोप गोपाल उपासी। गिरिवर धारी गोधन चारी, वृंदावन अभिलाषी। राजा नन्नद जसोदा रानी, जसल सजल नदी जमुना से। मीत हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुख राशि। सूरदास प्रभु कहो कहाँ लव, अष्ट महासिद्धिदासी। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। हम नंद के गांव की रहने वाली हैं। हम गिरिवर धारी गाय चराने वाले, वृंदावन के अभिलाषी ग्वाल जाति के गोपाल की उपासना करने वाली हैं। राजा नंद तथा रानी यशोदा तथा जमुना के समान जल युक्त सुंदर नदी से यह स्थान शोभित है। सुख की राशि कमलवत नेत्र वाले कृष्ण हमारे परम मनोहर मित्र हैं।
सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, कहाँ तक कहूँ मैं अष्ट महासिद्ध कृष्ण की दासी हूँ। अगला देख लेते हैं। यह गोकुल गोपाल उपासी, जे गाहक निर्गुण के उधव, ते सब बसत इस पुरकासी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ, करी तदपि रहति चरणनि रस राशि। अपनी शीतलता नहीं छाड़त, यद्यपि विधु भयो राहु गरासी। किहि अपराध जोग लिखित, पठवत प्रेम भगत तय करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहिनी, मांग मुक्ति छाड़े गुण राशि। अर्थ हो जाएगा, उद्धव यह गोकुल गोपाल का भक्त है, जो निर्गुण के ग्राहक हैं। वे शंकर की पूरी काशी में बसते हैं। यद्यपि कृष्ण ने हमें अनाथ करके छोड़ दिया, तो भी चरणों के रस में अनुरक्त रहती हूँ। चंद्रमा राहु से ग्रसित होने पर भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। किस अपराध के कारण योग लिखकर भेजते हैं और प्रेम भक्ति से उदासीन रहते हैं। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि ऐसी कौन बिरहणी है जो मुक्ति मांगकर गुण राशि श्री कृष्ण चंद्र को त्याग दे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।